अध्ययन का केंद्र सर्वज्ञान चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी सर्वज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को सर्वज्ञान के नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं हम पीछे बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, जो कि इस समय के एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम सीधे इसी बात पर पहुंचते हैं। और उससे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधा हम आते हैं वीडियो पर। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, दूसरा है लॉजी। लॉगॉज है, लॉगॉज। बायो का अर्थ जीवन और लॉगॉज इसका अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव के बारे में जानते हैं, उस विज्ञान को हम जीवों का अध्ययन कहते हैं। तो जीवों का अध्ययन के बारे में जो बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें सबसे पहले एक तो है लैमार्क और एक हैं लैमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेवीरेनस, जो कि 1801। तो बायोलॉजी, अब तक हमने क्या सीखा? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो तथा लॉगॉज। बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉगॉज का अर्थ होता है अध्ययन। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। अब हम सीधा आते हैं शाखाओं पर। सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। अगर हम मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उसको हम एपीकल्चर नामक शाखा से जानते हैं। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसको एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीटों का अध्ययन। जैसा कि सेरी, रेशम, दोनों शब्द मिल रहे हैं, तो सेरीकल्चर रेशम के कीटों का अध्ययन है। तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत हम मछलियों को किस विधि से पाला जाए, कैसे उनका उत्पादन किया जाए, कैसे उनको रखा जाए, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको कहते हैं मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का होता है कवकों का अध्ययन। और इसके बाद है फाइको। माइको के बाद फाइको। तो फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन। कवक और शैवाल आप जानते हैं, नाम साथ साथ लिया जाता है, इसी प्रकार से हमने साथ रख दिया है। माइकोलॉजी का मतलब कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी का अर्थ है
शैवालों का अध्ययन। और अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। अगला है पोमोलॉजी। पोमो का अर्थ होता ही है कि फल के जो गुजा होता है जिसको हम बोलते हैं फल का, उसको बोलते हैं पोमो से। तो पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन। और अगला है आर्थिनोलॉजी, आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन। का अध्ययन। और अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी हमने एक पढ़ा था पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। और अगला है इक्थियोलॉजी, ये है मछलियों का अध्ययन। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग दोनों में एक ही चीज़ लिख देते हैं, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं, किसकी क्या क्वालिटी होती है, किस पानी में वो निवास करती हैं, तो और कौन सी मछली मीठे पानी की है, कौन सी मछली खारे पानी की, मतलब मछलियों का अध्ययन मेनली करते हैं। तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन की विधियाँ क्या क्या हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमो का पहला जो वर्ड है एंट का मतलब हम जानते हैं चींटी होता है, चींटी एक कीट है। तो एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रो का एक होता है डेंड्रफ, जो हमारे सर में पड़ जाते हैं। तो डेंड्रफ क्या है? बाल में पड़ते हैं। तो डेंड्रफ बाल जो होता है झाड़ियों की तरह लगता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी है। झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन। झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। डेंड्रफ से डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन। फिर हमने लिखा है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, फियो से क्या आता है? फन टाइप, जैसे फन, फियोलॉजी। तो सांप, सर्प का अध्ययन हम पढ़ते हैं ओफियोलॉजी के अंदर, सर्प का अध्ययन। फा आता है फियो, तो फियो से फन टाइप आता है, और फन किसके पास होता है? सांप के पास, तो सर्पों का अध्ययन। अगला है सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी पे कोई ट्रिक नहीं है। बेसिकली सोरोलॉजी जो है, जैसे मान लीजिए एक छिपकली का नाम रख दीजिए, आप लेटे रहते हैं, आप छिपकली देखते हैं दीवार पर, उसका नाम रख दीजिए सोरो, तो आपको इससे याद हो जाएगा सोरोलॉजी, जो छिपकलियों का अध्ययन। अगला है सिल्वीकल्चर, हर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर। सिल्वीकल्चर, सिल मतलब पत्थर होता है, सिल पत्थर को बोलते हैं। तो और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम ऐसी पेड़ों का अध्ययन करते हैं, काष्ठ युक्त पेड़ों का अध्ययन, जो लकड़ियाँ देते हैं, मजबूत लकड़ियाँ। तो सिल का मतलब पत्थर, और पत्थर का मतलब मजबूत लकड़ियाँ। तो सिल्वीकल्चर के अंदर काष्ठ पेड़ों का अध्ययन, काष्ठ युक्त पेड़ों का अध्ययन।
और हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर के अंतर्गत हम बागान संरक्षण पढ़ते हैं। बागान, चाहे वो अंगूर का बागान हो गया और भी हो गए, संतरा, मौसमी, इन सब का जो बागान लगता है, जितने भी फलों के बागान होते हैं उनका अध्ययन जो करते हैं वो हर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कभी आ गया अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर हर्टिकल्चर है तो हर्टिकल्चर में बागान संरक्षण। और फिर फ्लोरिकल्चर, फूल से लग रहा है फ्लोरिकल्चर, तो इसमें हम फूल की खेती के बारे में पढ़ते हैं, फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और एक फूलों का अध्ययन था ऑर्निथोलॉजी, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। मतलब इसमें एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं कि फूल किस चीज़ का क्या फूल है, कौन बड़ा फूल है, कौन सा फूल है, मतलब फूल कितने प्रकार के होते हैं, फूल कैसे होते हैं, हर चीज़ के फूलों का अध्ययन करते हैं, फूल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो फ्लोरिकल्चर है उसमें फूलों की खेती का अध्ययन, तो जैसे हमने मत्स्य पालन बताया था कि पीसीकल्चर में मत्स्य पालन की विधियों का अध्ययन करते हैं, जबकि एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से ये भी है, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है, खेतियों के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्निथोलॉजी में एक्थियोलॉजी में और पीसीकल्चर में मत्स्य पालन पढ़ते हैं। तो समझ गए आप, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर कीटों का अध्ययन, सेरी अर्थात सेरी और रेशम की कीटों का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, और फिर माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, फिर है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फाइको कवक शैवाल हम साथ साथ नाम लेते हैं, तो पहले माइको कौकों का अध्ययन, फिर फाइको शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फिर है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी आंट से लगता है चींटी, तो चींटी क्योंकि एक कीड़ा है इसलिए एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी सर में डंडफ पड़ गए हैं, सर झाड़ियों जैसा है, तो झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन। अगला है ओफियोलॉजी, फियो से फन आ रहा है, फन से सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी एक छिपकली का नाम ने रख दिया था, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर सिल्वीसिल कास्ट, तो काष्ठ लकड़ियों का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन, हर्टिकल्चर में बागवान संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं, और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। इस प्रकार से हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये हमारा नया चैनल है। जय हिंद।